अगर मैं आपसे कहूं, एक ऐसा ट्रेडर था जिसने 14 साल की उम्र में ही स्टॉक मार्केट को हरा दिया था, तो क्या आप यकीन करेंगे? वो ना कोई बड़े शहर का अमीर लड़का था, ना उसके पास करोड़ों की पूंजी। बस एक छोटी सी नोटबुक, कुछ अंकों की समझ और एक दिमाग जो पैसों की चाल पढ़ सकता था। उसका नाम था जेसी लिवरमोर। लोग उसे बॉय प्लंजर कहते थे, क्योंकि वो मार्केट में ऐसे कूदता जैसे मौत से खेल रहा हो। लेकिन हर जीत के पीछे एक जाल होता है, और एक दिन वो जाल इतना बड़ा हो गया कि उसने सब कुछ छीन लिया। आज मैं आपको उसकी कहानी सुनाने वाला हूं। एक ऐसी कहानी जो आपको सिखाएगी कि मार्केट में टिकना सिर्फ दिमाग का खेल नहीं, ये दिल का भी इम्तिहान है। एक छोटे शहर से वॉल स्ट्रीट तक, उस छोटे से कस्बे की सुबह हमेशा एक जैसी होती थी। धूल भरी सड़कों पर दूध वालों की साइकिलें, चाय की दुकानों से उठता भाप भरा धुआं और पुराने ट्रक का घर घर करते हुए गुजरना। ये कोई अमीरों का शहर नहीं था, ना ही वहां चकाचौंध भरे मॉल थे। बस मेहनतकश लोगों की थकी आंखें और टूटे सपनों की लकीरें थीं। उसी कस्बे की एक पुराने लकड़ी के घर में एक लड़का रोज सुबह खिड़की से बाहर झांकता था। उसकी आंखों में कुछ अजीब था, बेचैनी, जैसे वो जानता हो कि ये जगह उसकी मंजिल नहीं है। वो था जेसी लिवरमोर, सपनों का पहला बीज। जेसी के पिता एक साधारण किसान थे। उनका मानना था कि जमीन ही सब कुछ है, लेकिन जेसी, वो खेत की मिट्टी से ज्यादा अंकों में दिलचस्पी रखता था। उसके लिए खेत की पगडंडी से ज्यादा रोमांचक था वो पुराना अखबार जिसमें शेयर बाजार के भाव छपे होते थे। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त जेसी ने अपने दोस्त से सुना है न्यूयॉर्क में लोग बस कागज के टुकड़ों पर नाम लिखकर करोड़ों कमा लेते हैं। उसके दिमाग में ये बात किसी विस्फोट की तरह गूंजी। कागज पर नाम और करोड़ों रुपए, ये किसी जादू से कम नहीं था। पहला मोड़, जेसी 14 साल का हुआ तो पिता ने कह दिया, अब खेत संभालो, पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं। लेकिन जेसी जानता था, अगर उसने यहीं रहकर हल चलाया तो उसके सपने हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। उसने अपनी मां से कहा, मां, मुझे शहर जाना है, न्यूयॉर्क के पास। मां ने उसकी आंखों में देखा। वो जानती थी ये बेटा कुछ अलग है। और एक सुबह बिना पिता को बताए मां ने जेसी को कुछ सिक्के दिए और ट्रेन में बिठा दिया। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए जेसी को लगा ये सफर सिर्फ मीलों का नहीं, ये सफर उसकी किस्मत बदलने का है। स्टॉक टिकर मशीन से पहला प्यार। शहर में पहुंचकर जेसी को एक ब्रोकरेज ऑफिस में नौकरी मिली। उसका काम था स्टॉक टिकर मशीन से निकलते नंबर पढ़ना और नोट करना। ये मशीन लगातार शेयर के भाव लिखती रहती थी। किसी के लिए ये बोरिंग काम था, लेकिन जेसी के लिए ये मानो जीवन की धड़कन थी। वो देखता ये कैसे एक नंबर से लोग अमीर हो जाते हैं और अगले ही पल सब कुछ खो देते हैं। उसने पैटर्न देखना शुरू किया। ये भाव ऊपर क्यों गया, ये नीचे क्यों आया? धीरे धीरे उसके दिमाग में बाजार का नक्शा बनने लगा। पहली कमाई, पहला नशा। 17 साल की उम्र में जेसी ने अपनी पहली ट्रेड लगाई। सिर्फ $5 का दाव, लेकिन नतीजा $3 का मुनाफा। $3 सुनने में कुछ नहीं, लेकिन जेसी के लिए यह दुनिया की सबसे बड़ी जीत थी। उस रात वो सो नहीं पाया। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, अगर $5 से $3 कमा सकता हूं तो $500 से। और यहीं से उसकी असली कहानी शुरू हुई। लोभ, डर, जीत और हार की कहानी। शहर से वॉल स्ट्रीट की ओर। जल्दी उसकी तेज दिमागी गणना और अद्भुत याददाश्त ने सबका ध्यान खींचा। लोग उसे बॉय प्लंजर कहने लगे। वो लड़का जो तेजी से दाव लगाता है और जीत भी जाता है। लेकिन न्यूयॉर्क, वो शहर अभी भी दूर था। वो जगह जहां असली खिलाड़ी थे, जहां लाखों करोड़ों का खेल रोज खेला जाता था। जेसी ने तय किया, अब समय है वॉल स्ट्रीट जाने का। उसके लिए यह सिर्फ एक जगह नहीं थी, ये उसका रणभूमि था। और यूं एक छोटे शहर का लड़का जो कभी खेत में हल चलाने से बचना चाहता था, अब दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय बाजार के दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाथ में था सिर्फ अनुभव, आंखों में सपने और दिल में एक आग। मैं यहां जीतने आया हूं। चैप्टर 2,
शुरुआती जीत और पहली बड़ी गलती, लोभ और डर की कड़वी सच्चाई। सुबह की ठंडी हवा जैसी के चेहरे को हल्के हल्के छू रही थी। वो न्यूयॉर्क के उस छोटे से रेंट के कमरे में बैठा था जिसकी दीवारें नमी से भरी थी और खिड़की के शीशे पर धूल की परत जमी हुई थी। लेकिन जैसी को कमरे की हालत की परवाह नहीं थी, उसकी नजरें तो सामने रखी एक नोटबुक पर जमी थी। उस नोटबुक में ना तो किसी लेखक की कहानी थी, ना कोई कविता। उसमें दर्ज थे सिर्फ नंबर, कीमतें, तारीखें और तीरों के निशान। वो दरअसल उसकी अपनी बनाई हुई ट्रेडिंग डायरी थी, वो डायरी जिसने उसे शहर में अब तक टिकाए रखा था। शुरुआती जीत का नशा। जैसी को याद है वो पहला दिन जब उसने न्यूयॉर्क की एक छोटी सी ब्रोकर हाउस में ट्रेड किया और कुछ ही मिनटों में $3 को $9 बना दिया। $3 शायद सुनने में कम लगे, लेकिन उस दौर में उसके लिए ये एक हफ्ते का खर्चा था। और जब वो $9 में बदला तो ऐसा लगा जैसे उसने वॉल स्ट्रीट को जीत लिया हो। उसने खुद से कहा, ये खेल तो मेरे बस का है, मैं कर सकता हूं। लेकिन दोस्तों, यही है मार्केट का सबसे खतरनाक झूठ। पहली जीत आपको सिखाती नहीं, बल्कि आपको अंधा कर देती है। दिन बीतते गए और जीत का सिलसिला चलता रहा। जैसी के दिमाग में एक खतरनाक सोच घर कर रही थी कि अगर मैं छोटे दांव पर इतना कमा सकता हूं तो बड़े दांव पर तो सोना उगल सकता हूं। यह सोच हर ट्रेडर की जिंदगी का पहला जाल है, लोभ का जाल। पहली बड़ी गलती। एक ठंडी सुबह जैसी को एक पक्का टिप मिला। शहर के एक बड़े ट्रेडर ने कान में कहा, यह स्टॉक ऊपर जाएगा, जितना हो सके खरीद लो। जैसी ने अपनी जमा पूंजी और उधार लेकर भी उसी में झोंक दी। शुरुआत में कीमत ऊपर गई और जैसी के चेहरे पर मुस्कान आई, लेकिन कुछ ही घंटे बाद अचानक मार्केट पलट गया। कीमत गिरने लगी और जैसी का दिल धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया, थोड़ा और रुको, वापस ऊपर आएगा। लेकिन कीमत और गिरी, फिर और गिरी। कुछ ही देर में उसका पूरा अकाउंट खाली हो गया। लोभ और डर की कड़वी सच्चाई। वो शाम जैसी अपने कमरे में अकेला बैठा था। बाहर बारिश हो रही थी, खिड़की से टपकती बूंदें उसके टूटे मन की तरह लग रही थीं। वो सोच रहा था, क्यों मैंने सुनी सुनाई बात पर यकीन किया, क्यों मैंने खुद के नियम तोड़े। उस दिन जैसी ने एक सच समझा, मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि हमारा अपना लालच और डर है। लोभ हमें ज्यादा कमाने के चक्कर में अंधा कर देता है और डर हमें सही समय पर कदम उठाने से रोक देता है। सीख जो जिंदगी भर साथ रही। उस हार के बाद जैसी ने अपनी डायरी में एक मोटे अक्षरों में लिखा, कोई भी ट्रेड सिर्फ इसलिए मत लो क्योंकि कोई कह रहा है। हर कदम, हर फैसला सिर्फ अपने दिमाग और रिसर्च से लो। वो पहली बड़ी गलती उसके करियर का सबसे महंगा सबक बन गई। दोस्तों, ट्रेडिंग में जीतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जीत को बचाना यही असली खेल है। और ये खेल सिर्फ चार्ट या नंबर से नहीं जीता जाता, ये जीता जाता है अपने लालच को काबू करके, अपने डर को हराकर। चैप्टर 3, दिवालिया होने का दर्द, उधार, टूटे रिश्ते और अकेलापन। रात गहरी थी, पर जेसी लिवरमोर की जिंदगी उससे भी ज्यादा अंधेरी हो चुकी थी। बाजार का शोर अब सिर्फ उसकी यादों में था। टकराते सिक्कों की आवाज, स्क्रीन पर नाचते नंबर और लोगों की भीड़। लेकिन अब सन्नाटा, बस सन्नाटा। उसके छोटे से अपार्टमेंट के कोने में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा वो खिड़की के बाहर देख रहा था। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं, बस बारिश की बूंदें गिर रही थी। एक समय था जब वो वॉल स्ट्रीट का बॉय प्लंजर कहलाता था। करोड़ों डॉलर का खेल, लोग उसके नाम से कांपते थे। आज उसकी जेब में बस कुछ सिक्के थे और बैंक में कुछ भी नहीं। गिरावट की शुरुआत। बाजार में एक छोटी सी गलती और फिर दूसरी और फिर तीसरी। हर बार उसे लगता था ये आखिरी बार है, अब मैं संभल जाऊंगा। लेकिन लोभ, वो जहरीला बीज, फिर अंकुरित हो जाता। एक गलत ट्रेड और सब कुछ नीचे खिसकने लगा। उसके पास जो भी था वो बिकने लगा। घर, गाड़ियां, यहां तक कि वो सोने की घड़ी जो उसने अपनी पहली बड़ी जीत के बाद खरीदी थी। उधार का बोझ। जब पैसा खत्म हो गया तो उसने दोस्तों से उधार लेना शुरू किया। पहले दोस्त मदद करते रहे, तुम तो जेसी लिवरमोर हो, वॉल स्ट्रीट के किंग। लेकिन धीरे धीरे उनके चेहरे बदलने लगे। फोन उठना बंद हो गया, मेल का जवाब आना बंद। हर कोई उससे दूरी बनाने लगा। उधार के कागज उसके ड्रॉर में भर गए थे और कर्ज देने वालों की नजरें जैसे वो किसी अपराधी को देख रहे हों। टूटे रिश्ते। पैसा सिर्फ जेसी के बैंक अकाउंट से नहीं गया था, उसने उसके रिश्तों को भी खा लिया था। बीवी से झगड़े बढ़ गए। उसका बेटा जो कभी गर्व से कहता था ये मेरे पापा हैं, अब उससे नजरें चुराने लगा। दोस्त जो कभी उसके टेबल पर बैठकर सबसे महंगे ड्रिंक ऑर्डर करते थे, अब उसे सड़क पर देखते तो दूसरी तरफ मुड़ जाते। अकेलापन।
उसने महसूस किया, भीड़ में भी अकेलापन होता है, लेकिन असली अकेलापन तब होता है जब कोई भी आपको याद ना करे। वो दिन जब वॉल स्ट्रीट के दरवाजे पर खड़े होकर लोग उसके ऑटोग्राफ लेते थे, अब बस अतीत के टुकड़े थे। अब वो खुद से सवाल पूछता, क्या ये सब इसके लायक था? क्या ये खेल, ये बाजार मेरी पूरी जिंदगी खा गया? ये वो दौर था जब जेसी लिवरमोर ने पहली बार समझा, पैसा खोना दर्द देता है, लेकिन भरोसा खोना उससे भी ज्यादा। कभी कभी जिंदगी हमें इतनी जोर से गिराती है कि हमें लगता है हम उठ ही नहीं पाएंगे, लेकिन असली कहानी वहीं से शुरू होती है जब हम तय करते हैं, मैं हार नहीं मानूंगा। पार्ट 2, मानसिक तैयारी की लड़ाई। जेसी लिवरमोर, जो कभी वॉल स्ट्रीट का चमकता सितारा था, अब एक कर्जदार, टूटे रिश्तों वाला अकेला आदमी था। कभी जिस आदमी के पास लाखों डॉलर थे, वो अब अपने अपार्टमेंट में बैठा पुराने ट्रेडिंग चार्ट्स घूर रहा था, जैसे उनमें कोई गुप्त मंत्र छुपा हो। उसके हाथ में एक पुरानी नोटबुक थी, मेरे नियम लिखा हुआ कवर पर। यही वो नोटबुक थी जिसमें जेसी ने अपनी ट्रेडिंग की शुरुआती दिनों के सारे अनुभव, जीत और हार के सबक लिख रखे थे। उसने खुद से कहा, अगर मैं फिर से उठूंगा तो उन्हीं नियमों के साथ, लेकिन इस बार बिना तोड़े। पार्ट 2, मानसिक तैयारी की लड़ाई। जेसी जानता था कि वापसी सिर्फ पैसों की नहीं थी, ये मानसिक जंग थी। उसके अंदर अब भी वो डर बैठा था जो पिछले दिवालियापन ने छोड़ा था। पहले वो लालच में अंधा हो गया था और डर में घबरा गया था, लेकिन अब उसे दोनों पर काबू पाना था। उसने महीनों तक कोई ट्रेड नहीं किया। हाँ, महीनों तक वो सिर्फ बाजार को देखता रहा, जैसे एक शिकारी अपने शिकार को दूरी से देखता है। वो जानता था, जल्दीबाजी वही गलती दोहराना है। उसने हर दिन की ओपनिंग, क्लोजिंग, वॉल्यूम और प्राइस पैटर्न अपने हाथ से नोट किए। वो फिर से अपनी पुरानी ताकत हासिल कर रहा था, बाजार को पढ़ने की ताकत। फेज 3, नई रणनीतियों का जन्म। पहले जैसी एक बात मान चुका था, मार्केट इज नेवर रॉन्ग बट योर ओपिनियन कैन बी। इस बार उसने अपनी रणनीति को 3 स्तंभों पर खड़ा किया। 1, पेशेंस यानी धैर्य, जब तक स्पष्ट ट्रेंड ना दिखे ट्रेड नहीं करना। 2, रिस्क मैनेजमेंट, यानी हर ट्रेड में अपनी पूंजी का सिर्फ एक छोटा हिस्सा लगाना। 3, कंफर्मेशन, या अफवाह या अंदाज पर नहीं बल्कि बाजार के सिग्नल पर चलना। उसने पिरामिडिंग नाम की तकनीक को फिर से अपनाया, मतलब जीतते हुए पोजीशन में धीरे धीरे और जोड़ना, लेकिन हारते हुए पोजीशन में कभी औसत नहीं लगाना। पहले वो एक ही बार में बड़ी पोजीशन लेता था, अब वो छोटे छोटे हिस्सों में प्रवेश करता। ये उसकी वापसी का गुप्त हथियार था। पार्ट 4, पहला बड़ा मौका। 1916 में कॉटन और गेहूं के दामों में हलचल शुरू हुई। अमेरिका युद्ध के मुहाने पर था और सप्लाई चेन अनिश्चित हो गई थी। जेसी ने महीनों से सेक्टर को ट्रैक किया था। एक सुबह उसने चार्ट में वही पैटर्न देखा जिसे वो सालों से पहचानता था। मांग तेजी से बढ़ रही थी और सप्लाई घट रही थी। उसने कॉटन में पोजीशन ली, लेकिन सिर्फ 20% पूंजी से। कुछ हफ्ते बाद दाम ऊपर जाने लगे। जेसी ने पोजीशन बढ़ाई, लेकिन ध्यान रखा स्टॉप लॉस हमेशा लगा रहे। और फिर 1 महीने के भीतर कॉटन की कीमत आसमान छू गई। जेसी ने मुनाफा लिया और बाहर निकल गया। पहली बार उसने लालच पर जीत पाई। पार्ट 6, वॉल स्ट्रीट पर फिर से नाम। 1917 और 18 में स्टॉक मार्केट में तेज उतार चढ़ाव थे। लोग घबराए हुए थे, लेकिन जेसी अब बाजार को एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक जासूस की तरह देखता था। उसने रेलवे और स्टील सेक्टर में बड़े मूव्स पकड़े। उसकी पूंजी अब धीरे धीरे लाखों में बदल रही थी। अखबारों ने फिर से लिखना शुरू कर दिया, द बॉय प्लंजर इज बैक। लेकिन इस बार वो बॉय प्लंजर नहीं था। वो एक अनुभवी, अनुशासित और खतरनाक सटीक ट्रेडर बन चुका था। पार्ट 7, खुद पर जीत। सबसे बड़ी जीत उसके बैंक अकाउंट में नहीं थी, वो उसके मन में थी। अब जैसी जानता था, मार्केट को मात देने के लिए सबसे पहले खुद को मात देना पड़ता है। उसने खुद को लालच और डर से मुक्त किया और एक लोहे के अनुशासन के साथ जीना सीखा। ट्रेडिंग एक लड़ाई है, लेकिन असली दुश्मन स्क्रीन के उस पार नहीं होता। असली दुश्मन यहां होता है, जेसी ने अपनी कनपटी पर उंगली रखते हुए कहा। जेसी की वापसी ने वॉल स्ट्रीट को फिर से हिला दिया था, लेकिन यह जीत उसकी कहानी का अंत नहीं थी।
आगे आने वाले सालों में उसे ऐसी चुनौतियां मिलेंगी जो उसकी ताकत, रणनीति और मन दोनों की परीक्षा लेंगी। चैप्टर 5, आखिरी सबक, सफलता, एकांत और मार्केट का निर्दयी सच। कभी कभी जीत भी हार जैसी महसूस होती है और कभी कभी सबसे बड़ी कमाई भी आपके भीतर सबसे गहरी खालीपन छोड़ जाती है। एक शिखर की चोटी। 1929 का वो साल वॉल स्ट्रीट में कदम रखने वाले हर ट्रेडर के लिए जैसे कयामत और वरदान दोनों साथ लेकर आया था। स्टॉक मार्केट क्रैश ने हजारों करोड़पति बर्बाद कर दिए, लेकिन जेसी लिवरमोर, वो उस भीड़ में अकेला था जिसने इस तबाही से उल्टा अरबों डॉलर कमाए थे। उसके ट्रेडिंग रूम में हर टिकर मशीन की आवाज जेसी के कानों में एक विजयी मार्च की तरह बज रही थी। वो जानता था, उसने इसे पहले से भांप लिया था। उसने शॉर्ट सेलिंग करके वो कमाई की जो उस समय किसी ने सपने में भी नहीं सोची थी। बैंकों के डायरेक्टर, स्टॉक ब्रोकर, यहां तक कि वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े नाम सब उसके फैसलों के आगे झुक गए थे। उसका नाम अखबारों की हेडलाइन था, द बॉय प्लंजर हु टुक ऑन वॉल स्ट्रीट एंड वन। लेकिन शिखर की चोटी पर खड़े होकर जेसी ने नीचे झांका और वहां सिर्फ एक गहरी खाई थी। 2 भीड़ से दूर होता कदम। कई लोग सोचते हैं कि बड़ी कमाई के बाद जिंदगी आसान हो जाती है, लेकिन जेसी के लिए पैसा एक तरफ और उसका असर दूसरी तरफ था। उसकी जिंदगी में रिश्ते पहले ही टूट चुके थे। एक फेल्ड मैरिज, दूर होते बच्चे और वो कुछ दोस्त जो उसकी सफलता को जलन की नजरों से देखते थे। वो जिस अपार्टमेंट में रहता था वो भव्य था, लेकिन खामोशी वहां गूंजती थी। दिन के अंत में लाखों डॉलर उसके अकाउंट में जुड़ जाते थे, लेकिन रात में उसके पास बातें करने वाला कोई नहीं होता था। उसने महसूस किया, वॉल स्ट्रीट की भीड़ में रहकर भी इंसान अकेला हो सकता है। उसका हर ट्रेड जैसे किसी युद्ध की तरह था। जीतता भी था, लेकिन अपने अंदर की थकान, डर और खालीपन को बढ़ाता चला जाता था। 3 मार्केट का निर्दयी सच। जेसी ने कई बार कहा था, द मार्केट इज नेवर रॉन्ग, ओपिनियंस ऑफन आर। लेकिन इस सच को समझने की कीमत बहुत भारी थी। उसने देखा था, मार्केट किसी का दोस्त नहीं है। ये आपको तब तक ऊपर उठाता है जब तक आप उसकी लहर के साथ हैं, और जब आप थोड़ा भी गलत कदम रखते हैं, ये आपको बेरहमी से कुचल देता है। उसकी खुद की जिंदगी इसका सबूत थी। कई बार अरबों कमाने के बाद उसने उतनी ही तेजी से सब कुछ खोया भी था। हर बार उसने सोचा कि अब वो सावधान रहेगा, लेकिन मार्केट की चालाकी और उसकी अपनी मानव कमजोरी, लोभ और डर ने उसे फिर वही गलती दोहराने पर मजबूर कर दिया। 4 आखिरी बड़ी चाल। 1930 के दशक में जेसी ने एक बार फिर बड़ा दांव खेला। उसे लगा कि वो फिर से मार्केट को मात दे सकता है, लेकिन इस बार हालात अलग थे। दुनिया बदली थी, मार्केट बदल चुका था और शायद वो भी। उसकी एनालिसिस अब भी बेहतरीन थी, लेकिन उसमें वो पुराना जुनून नहीं था। वो जिस ध्यान और फोकस से काम करता था वो अब ढीला पड़ने लगा था, और मार्केट वो इंतजार नहीं करता। कई ट्रेड गलत गए और उसके अकाउंट में लाल रंग बढ़ता चला गया। लोग फुसफुसाने लगे, जैसे कि किस्मत खत्म हो गई है। 5 एकांत का बोझ। पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन उस मानसिक बोझ ने जेसी को तोड़ना शुरू कर दिया था। एक वक्त था जब लोग उसके ट्रेड्स की नकल करते थे, लेकिन अब कई लोग उसे एक चेतावनी की मिसाल मानने लगे थे। वो अपने शानदार होटल सूट में अकेला बैठा पुराने टिकट टेप्स को देखता, सोचता, क्या सच में मैं मार्केट को कभी समझ पाया था, या बस किस्मत ने मुझे कुछ बार सही मौके दिए थे। उसकी तीसरी शादी भी टूटने की कगार पर थी। वो अब अखबारों की हेडलाइन में नहीं, बल्कि गॉसिप कॉलम्स में आने लगा था। 6 अंतिम विचार। 21 नवंबर 1940 की सुबह जेसी ने अपने अपार्टमेंट में बैठ के एक चिट्ठी लिखी। उसने लिखा, माय डियर नीना, कांट हेल्प इट, थिंग्स हैव बीन बैड विद मी, आई एम टायर्ड ऑफ फाइटिंग, कांट कैरी ऑन एनी लॉन्गर। ये लाइनें उसके अंदर की थकान और हार की गवाही थी। मार्केट से लड़ते लड़ते, खुद से लड़ते लड़ते वो थक चुका था। कुछ ही देर बाद एक गोली की आवाज ने न्यूयॉर्क के उस होटल की खामोशी को तोड़ दिया। वो आदमी जिसने अरबों कमाए, वॉल स्ट्रीट को हिला दिया और ट्रेडिंग की दुनिया में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज कराया, अपने ही अंत का फैसला खुद कर गया। 7 सबक जो वो छोड़ गए। जेसी लिवरमोर की कहानी सिर्फ पैसे की नहीं है, ये इंसानी कमजोरियों, लालच, डर और अनुशासन के टूटने की कहानी है। उसकी जिंदगी हमें 3 बड़े सबक देती है। 1 मार्केट कभी आपका दोस्त नहीं है, ये सिर्फ मौके देता है, और वो भी बिना किसी वादे के।
2. अनुशासन ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। पैसा खोकर फिर कमाया जा सकता है, लेकिन टूटा हुआ अनुशासन फिर नहीं लौटता। 3. जीत के साथ अकेलापन भी आता है, और अगर आप इसे संभालना नहीं सीखते तो ये आपको अंदर से खत्म कर देता है। जैसे लिवरमोर चला गया, लेकिन उसकी कहानी हर उस ट्रेडर के अंदर जिंदा है जो मार्केट के साथ खेलता है। उसने हमें सिखाया कि सबसे ऊंची चोटी से भी नीचे गिरा जा सकता है, और असली जीत सिर्फ मार्केट में नहीं, खुद पर जीत पाने में है। जेसी लिवरमोर, एक ऐसा नाम जिसने वॉल स्ट्रीट के आसमान को भी छुआ और उसके अंधेरों में भी गिरा। एक छोटे से शहर का साधारण लड़का जिसने अपनी पहली कमाई से शेयर मार्केट का स्वाद चखा। शुरुआत में जीत मिली, मगर लोभ और डर ने उसे पहली बड़ी गलती सिखाई। दिवालिया हुआ, कर्ज में डूबा, रिश्ते टूटे और वो अकेला रह गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी, रणनीतियों को निखारा, रिस्क मैनेजमेंट सीखा और खुद पर जीत पाई। फिर आई सफलता, लेकिन सफलता के साथ आया एकांत और मार्केट का वो निर्दयी सच। ये खेल सिर्फ उन्हीं का है जो अपनी भावनाओं पर काबू रख सकते हैं। जैसे हमेशा कहते थे, स्टॉक मार्केट इज नेवर रॉन्ग बट पीपल आर। यानी मार्केट कभी गलत नहीं होता, गलत होते हैं हमारे फैसले। इसलिए याद रखो, धैर्य, अनुशासन और सही समय पर सही कदम, यही एक सच्चे ट्रेडर की असली पहचान है। अगर जेसी लिवरमोर की ये कहानी आपको कुछ सिखा पाई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अपने दोस्तों और उन ट्रेडर्स के साथ शेयर करो जो इस सफर से सीख सकते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी ही और गहरी ट्रेडिंग कहानियां और माइंडसेट लेकर आएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में हमें बताओ, जेसी लिवरमोर की कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा छू गया। हम पढ़ेंगे और आपके विचार अगले वीडियो में शामिल करेंगे।